तो हेलो स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री पे, जो कि फर्स्ट चैप्टर हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। इंटेक्स क्वेश्चन नंबर 1 टू क्वेश्चन नंबर 5। और आज की क्लास हमारी होने वाली है आगे कुछ क्वेश्चंस पे, जिसमें हम लोग कवर करेंगे आज क्वेश्चंस रिलेटेड टू हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ। ये दो टॉपिक आज कवर करेंगे। और उसके बाद जो हमारी थर्ड वीडियो होगी उसमें हम कवर करेंगे क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी। टोटल आपके इंटेक्स क्वेश्चन जितने भी आपके बुक्स में दिए गए हैं, इंटेक्स क्वेश्चन जो आपके बुक के बीच में दिए गए हैं, वो टोटल कितने हैं? 12। जिसमें से लास्ट वीडियो में हमने कवर किए थे 5 क्वेश्चंस। जो लोग पिछली वीडियो नहीं देखे हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया गया है। आप लोग उन वीडियोस को देख के लास्ट के 5 क्वेश्चंस को आप कवर कर सकते हैं। उसमें मोस्टली हमने कवर किया था मोलैरिटी मोलैरिटी एंड मोल फ्रैक्शन के जितने भी क्वेश्चंस आपके इंटेक्स क्वेश्चन दिए गए हैं आपके एनसीईआरटी में, वो कवर किए थे। और आज की क्लास हमारी होने वाली है दो टॉपिक पे। एक हमारा है हेनरी लॉ और दूसरा हमारा क्या है? राउल्स लॉ। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठिए, फिर हम स्टार्ट करने जा रहे हैं हेनरी लॉ और राउल्स लॉ के क्वेश्चंस, जो कि हमारे कौन से हैं? 1.6, 1.7 एंड 1.8। तो जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठिए। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पे दिया गया है। ध्यान से क्वेश्चंस को समझिएगा। क्या लिखा हुआ है? H2S, अ टॉक्सिक गैस। H2S का मतलब क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड गैस is a toxic gas with rotten egg-like smell. Is used for qualitative analysis. If the solubility of H2S in water at HTP is 0.195 m, स्मॉल m है, स्मॉल m का मतलब है मोलैरिटी एंड कैपिटल M का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। मोलैरिटी मतलब R वाला मोलैरिटी, और स्मॉल m का मतलब L वाला मोलैरिटी। तो यहाँ पे फाइंड क्या करना है? कैलकुलेट हेनरी लॉ कांस्टेंट। सबसे पहली चीज, फॉर्मूला क्या होता है हेनरी लॉ का? क्या होता है भाई? पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। ये फॉर्मूला होता है। पहले तो आप फॉर्मूला जानो। पी गैस इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच क्या है? हेनरी लॉ कांस्टेंट, जो यहाँ पे हमको निकालना है। वैल्यू ऑफ के एच फाइंड करनी है। और ये क्या है? मोल फ्रैक्शन। हमें मोल फ्रैक्शन फाइंड करना होता है। पिछली क्लास में हमने डिस्कस किया था कि हम लोग मोल फ्रैक्शन कैसे फाइंड करें। ठीक, तो हम लोग इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ठीक है, तो देखते हैं। आप इसे मान लीजिए यहाँ पे, इसको डिवाइड कर लेते हैं पहले। यहाँ पे एक लाइन लिखी है, इफ द सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S गिवन क्या है? सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S कितना है? 0.195 स्मॉल m। इसका मतलब है कि 0.195 मोल प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। भाई स्मॉल m का मतलब क्या होता है? मोलैरिटी। और फॉर्मूला क्या होता है मोलैरिटी का? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। इसको हम कह सकते हैं कि इट मींस 0.195 मोल प्रेजेंट इन 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। ये हम कह सकते हैं। ठीक, कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। अब देखिए, हम यहाँ पे फाइंड करेंगे 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स होते हैं। तो 1 kg ऑफ सॉल्वेंट जो होता है, 1 kg ऑफ सॉल्वेंट कंटेन, 1 किलो में कितने ग्राम होंगे? 1000। वाटर का मास कितना होता है? 18। सॉल्व करने पे क्या आएगा? 55.55 मोल्स। मतलब 1 kg ऑफ वाटर में कितने नंबर ऑफ मोल्स होते हैं वाटर के? 55.5। ठीक, ये है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट। यहां तक क्लियर है? ये नंबर ऑफ मोल्स पहले से दिया है 0.195। ठीक, अब हम क्या निकालेंगे? मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन किसका निकालना है? मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। फॉर्मूला क्या होता है? Na अपॉन Na प्लस Nb। यही फॉर्मूला तो होता है, Na अपॉन Na प्लस Nb। Na यहाँ पे क्या है? जिसके मोल्स हम निकाल रहे हैं। किसके मोल्स यहाँ पे निकाल रहे हैं? H2S के। तो H2S के नंबर ऑफ मोल्स कितने गिवन है? 0.195। 0.195 अपॉन Na क्या है? 0.195 प्लस Nb क्या है? वाटर के मोल्स कितने हैं? 55.5। इसको हम सॉल्व करेंगे।
इसको सॉल्व करने पे आएगा, इसको आप सॉल्व कर सकते हैं 0.0035, 0.0035। ठीक, ये आपको आएगा मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S, मतलब XH2S। अब देखिए, जो प्रेशर होता है, प्रेशर एट एसटीपी की वैल्यू होती है 0.987 बार, ये आपको याद करनी है। एसटीपी पे जो प्रेशर होता है वो कितना होता है 0.987 बार। अब हमें फाइंड क्या करना है, हेनरी लॉ कांस्टेंट लगाते हैं, फॉर्मूला हो गया मेरा फॉर्मूला, पी गैस, पी गैस, गैस कौन सी यहाँ पे H2S, पी H2S इज इक्वल टू के एच इंटू एक्स गैस, मतलब एक्स H2S। क्या फाइंड करना है हमको, के एच, तो के एच इज इक्वल टू क्या होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S कितना है, कितना है, कितना है, आ गया ये 0.987 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S कितना है, मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S ये 0.0035। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 282 बार, 282 बार, ये हमारा क्या होगा आंसर। फिर से एक बार समझिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ था कि सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S कितनी है 0.195 m, स्मॉल m, मींस 0.195 मोल प्रेजेंट है 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में। यहाँ तक क्लियर था। 1 kg ऑफ सॉल्वेंट में कितने मोल्स होते हैं 55.55, ये दिमाग में एकदम रख लो। अगर 1 kg पानी है, 1 किलो पानी है, तो उसको आप चेंज करो ग्राम में, मीन्स 1000 ग्राम। डिवाइड हमने 18 से क्यों किया, क्योंकि वाटर का मास H2 का मास कितना होता है 18, तो 1000 गिवन मास है और 18 क्या है मोलर मास, गिवन मास अपॉन मोलर मास। इसका सॉल्व किया 55.5 आ गया। अब निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ H2S। मोल फ्रैक्शन क्यों निकाल रहे हैं, क्योंकि हमें क्या फॉर्मूला चाहिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ H2S इज इक्वल टू KH इंटू मोल फ्रैक्शन। तो मोल फ्रैक्शन निकालने के लिए Na अपॉन Na प्लस NB। Na क्या है, जिसके आप मोल्स निकाल रहे हो वो ऊपर रहेगा, किसके निकाल रहे हैं H2S के, तो H2S के मोल्स कितने हैं, H2S के मोल्स 0.195, Na अपॉन Na प्लस NB। इसको किस में डिसॉल्व किया गया, क्या बोला गया है, इज यूज फॉर क्वालिटेटिव एनालिसिस सॉल्युबिलिटी ऑफ H2S इन वाटर, मींस वाटर क्या है यहाँ पे सॉल्वेंट, तो सॉल्वेंट मतलब NB। तो सॉल्व करने पे क्या है 0.0035, ये आ गया मोल फ्रैक्शन। एसटीपी पे जो प्रेशर क्या होता है 0.987 बार, वैल्यू पुट किया, उसके बाद ये फॉर्मूला होता है, इस फॉर्मूले को हम हाईलाइट कर दे रहे हैं फिर से एक बार, ये होता है हेनरी लॉ का फॉर्मूला, इसको याद रखिएगा सब लोग। पार्शियल प्रेशर ऑफ गैस इज इक्वल टू के एच इंटू मोल फ्रैक्शन ऑफ गैस। यहाँ पे गैस कौन सी है H2S, बहुत सारे क्वेश्चन में गैस चेंज भी होगी, तो जो गैस होगी आप उस गैस को यहाँ पे लिखोगे, बाकी के एच तो के एच ही रहेगा। फिर के एच फाइंड करने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, आंसर आ गया। ठीक, तो ये था हमारा इंटेक्स का क्वेश्चन नंबर 6। जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करने के बाद जल्दी से इसको नोट करिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमारा किसका है, हेनरी लॉ का है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा लेंदी है। हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2, अब यहाँ पे गैस चेंज हो गई, लास्ट क्वेश्चन में कौन सी गैस थी H2S, अब कौन सी गैस आ गई कार्बन डाइऑक्साइड। तो हेनरी लॉ कांस्टेंट फॉर CO2 इन वाटर इज, हम लोग लाइन बाय लाइन क्वेश्चन पढ़ते हैं, लाइन बाय लाइन देखते हैं क्या गिवन है। हेनरी लॉ कांस्टेंट के एच दिया गया, इस बार के एच दिया है 1.67 इंटू 10 की पावर 8 पास्कल, ज्यादा क्लियर सभी को, ठीक। उसके बाद कैलकुलेट द क्वांटिटी ऑफ CO2 in 500 ml of soda water when packed under 2.5 atm pressure, मींस प्रेशर यहाँ पे दिया है PCO2 दिया गया है, पार्शियल प्रेशर दिया है CO2 का 2.5 atm। अब सोचिए पास्कल में, ये एटीएम में है, तो हम एटीएम को चेंज करेंगे किसमें, पास्कल में, ठीक। तो इसको चेंज करेंगे 2.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 101,325 पास्कल से, 1 एटीएम इज इक्वल टू होता है 101,325 पास्कल, ठीक। तो केएच पता है, पी पता है, मोल फ्रैक्शन निकालते हैं। PCO2 इज इक्वल टू, फॉर्मूला क्या होता है KH इंटू XCO2,
हमें मालूम क्या है, हमें निकालना क्या है, मोल फ्रैक्शन। XCO2 इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 अपॉन KH। तो पार्शियल प्रेशर CO2 कितना है, ये 2.5 इंटू 101,325 अपॉन KH कितना है, ये 1.67 इंटू 10 की पावर 8। वैल्यू पुट कर दिया, नॉर्मल सी बात है। फॉर्मूला लगाया हमने किसका, हेनरी लॉ का। अब दोनों को डिवाइड कर लीजिए, तो ये डिवाइड करने पे जो आएगा इसको हम डायरेक्ट लिखते हैं, ये मोल फ्रैक्शन आएगा 1.517 10 की पावर -3। ये हमारा आएगा 1.517 इंटू 10 की पावर -3। ये आ गया मोल फ्रैक्शन। चलिए मोल फ्रैक्शन को हम तोड़ते हैं, क्या होता है फॉर्मूला, Na अपॉन Na प्लस Nb। तो NCO2 अपॉन NCO2 प्लस NH2O। क्यों H2O लिया गया, क्योंकि डिजोल्व किस में हो रहा है, वाटर में। कहीं लिखा हुआ है, ये देखिए, इन वाटर। Na अपॉन Na प्लस Nb वही है, चाहे आप सिंबल के फॉर्म में लिखो चाहे AB के फॉर्म में लिखो, बात वही है। ठीक, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको नेग्लेक्ट करते हैं। वाटर के कंपैरिजन में इसकी वैल्यू क्या होगी, बहुत ही छोटी होगी, नंबर ऑफ मोल्स। इसको हम कर देंगे नेग्लेक्ट। आप नहीं भी करोगे नेग्लेक्ट तो भी आंसर अप्रॉक्स वही आएगा, आसपास थोड़ा वो डिफरेंस आएगा। हम नेग्लेक्ट इसलिए कर रहे हैं ताकि कैलकुलेशन इजी हो जाए। नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेते हैं H2O के पहले, तो तभी तो वैल्यू पुट करोगे भाई। नंबर ऑफ मोल्स H2O के, गिवन मास कितना है 500, मोलर मास कितना होता है वाटर का 18। इसको डिवाइड करो, कितना आएगा 27 पॉइंट समथिंग आएगा, 27.78, 27.78। ज्यादा क्लियर है, उठा के वैल्यू यहाँ रखते हैं। XCO2 कितना है, XCO2 ये है 1.517 इंटू 10 की पावर -3। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 ये तो निकालना ही है, अपॉन नंबर ऑफ मोल्स ऑफ H2O 27.78, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ CO2 आ गया 27.78 इंटू 1.517 इंटू 10 की पावर -3। तो इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये आएगा 42.14 के अप्रॉक्स, 10 की पावर -3। ये आगे नंबर ऑफ मोल्स CO2 के। ठीक, इसके आगे बस एक लाइन आपको और बढ़ानी है भाई। नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स गिवन मास अपॉन मोलर मास। ठीक, हमको नंबर ऑफ मोल्स पता है, ये मोलर मास किसका रखेंगे CO2 का 44, और गिवन मास पूछा गया है। क्या क्वेश्चन है, कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2, मींस गिवन मास फाइंड करना है किसका, CO2 का। आप यहां रखो नंबर ऑफ मोल्स, ये मोलर मास रखो गैस का CO2 का 44, 44 को इससे मल्टीप्लाई कर लो, गिवन मास आ गया बस। तो यहीं पे सॉल्व करते हैं या रफ कर दें, चलिए यहीं पे कोशिश करते हैं यहीं पे आ जाए। नंबर ऑफ मोल्स कितना है 42.14 इंटू 10 की पावर -3, गिवन मास निकालना है। इसको हम क्या मान लें, चलो इसको मान लेते हैं x। मोलर मास क्या है 44, CO2 का मोलर मास कितना है 44, मल्टीप्लाई कर लो, आंसर क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करने पाएगा 1.854 ग्राम। ठीक, समझिएगा, यहाँ पे थोड़ा कंजेस्टेड हो गया होगा, ध्यान से देखिएगा। भाई नंबर ऑफ मोल CO2 का आपने फाइंड कर ली है, हमें फाइंड क्या करना है CO2 के गिवन मास, कितना क्वांटिटी, कितनी क्वांटिटी में CO2 डिसॉल्व हुआ उस वाटर में। कैलकुलेट क्वांटिटी ऑफ CO2 इन 500 ml ऑफ सोडा वाटर, कितने अमाउंट पे CO2 को डिसॉल्व किया गया। तो नंबर ऑफ मोल CO2 का आपने निकाल लिए। ठीक, और नंबर ऑफ मोल्स क्या होता है, गिवन मास अपॉन मोलर मास। तो नंबर ऑफ मोल्स रख दिया, मोलर मास CO2 का होता है 44, दोनों को क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया और गिवन मास आ गया CO2 का। बस यही क्वेश्चन था। तो जल्दी से वीडियो को आप लोग पॉज करिए और वीडियो को पॉज कर इसको लिखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। हेनरी लॉ के केवल दो ही क्वेश्चन थे, पहला क्वेश्चन H2S का था और दूसरा क्या है CO2 का है। बाकी एग्जाम्पल भी दिए गए हैं, आप लोग एग्जाम्पल ट्राई करिएगा। और इस क्वेश्चन में एक बार ध्यान दे लो, हम यहाँ पे ATM को चेंज करेंगे पास्कल में। ठीक, और फॉर्मूला क्या लगा वही सेम, किसका, हेनरी लॉ का। फिर से इसको हाईलाइट कर दे रहे हैं, रट लो इसको भैया, हेनरी लॉ।
हेनरी लॉ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये फॉर्मूला हेनरी लॉ का है। यहां से निकाला गया क्या, यहां से निकाले मोल फ्रैक्शन, मोल फ्रैक्शन से निकाले नंबर ऑफ मोल्स, और नंबर ऑफ मोल से क्या निकाले गए, गिवन मास। उल्टा किया गया। हमसे मोल फ्रैक्शन अगर पूछता तो हम पहले निकालते नंबर ऑफ मोल्स, नंबर ऑफ मोल से जाते मोल फ्रैक्शन, ठीक, और मोल फ्रैक्शन से जाते यहाँ पे। अब की बार उल्टा चले हम लोग, ठीक है। तो कभी इधर से स्टार्ट करेंगे और कभी इधर से स्टार्ट करेंगे। तो जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और वीडियो को पॉज करके जल्दी से नोट करिए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। क्वेश्चन नंबर 8 क्या दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 8 है राउट्स लॉ का। राउट्स लॉ का फॉर्मूला क्या होता है, पीटी इज इक्वल टू पी ए प्लस पीबी। पहले हम लोग फॉर्मूला जान लेते हैं। पीटी इज इक्वल टू होता है पी ए प्लस पीबी, ठीक। और पी ए को तोड़ते हैं हम लोग पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी में। फॉर्मूला पे याद रखिए। और इसी फॉर्मूले को यूज करके हम क्वेश्चन सॉल्व करने जा रहे हैं। कैसे करेंगे, ध्यान देते हैं। लाइन बाय लाइन समझते हैं इस क्वेश्चन में गिवन क्या है। देखिएगा क्या बोला गया क्वेश्चन, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए। प्योर का मतलब होता है पी नॉट, प्योर का मतलब होता है पी नॉट। पी नॉट ए की वैल्यू गिवन है, पी नॉट ए गिवन है 450 mmHg। प्योर लिक्विड ए एंड बी, बी की वैल्यू कितनी है 700, पी नॉट बी कितना है 700 mmHg। पी नॉट ए दिया गया है, पी नॉट बी दिया गया है, ठीक। फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर if total vapor pressure is 600, means total vapor pressure दिया गया है, PT is given 600, ठीक है। और हमें फाइंड क्या करना है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज। मींस हमको पीए और पीबी की वैल्यू फाइंड करनी है और मोल फ्रैक्शन फाइंड करना है इन वेपर फेज में। देखते हैं भाई, पीटी का फॉर्मूला होता है पीए प्लस पीबी। तो पीए को हम तोड़ेंगे पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, ये फॉर्मूला होता है। भाई पी ए इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट ए एक्स ए, और पी बी इज इक्वल टू क्या होता है, पी नॉट बी एक्स बी। हमें मालूम क्या है, पी टी मालूम है, पी नॉट ए मालूम है, पी नॉट बी मालूम है, एक्स ए एक्स बी फाइंड करना है। या तो एक्स ए को आप कन्वर्ट कर लो एक्स बी के फॉर्म में, या एक्स बी को कन्वर्ट कर लो एक्स ए के फॉर्म में, जो आपको आसान लगे। भाई सम ऑफ मोल फ्रैक्शन एक्स ए प्लस एक्स बी किसके इक्वल होता है, 1 के। तो हम एक्स बी को ले सकते हैं 1 माइनस एक्स ए। भाई एक्स बी को अगर चेंज करना है एक्स ए के फॉर्म में तो 1 माइनस एक्स ए, और अगर एक्स ए को कन्वर्ट करना है तो 1 माइनस एक्स बी। आप दोनों में से किसी भी कर लो, दोनों से आंसर सेम ही आएगा। तो देखिएगा पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी प्लस पे क्या रखेंगे 1 माइनस एक्स ए, ठीक। अब निकालते हैं वैल्यू, फाइंड करते हैं। वैल्यू फाइंड करेंगे तो वैल्यू अपने आप क्लियर हो जाएगी एक्स सी और एक्स डी की। यहाँ वैल्यू रखते हैं। क्या करें क्या करें क्या करें, ब्रैकेट खोलते हैं। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी को 1 से किया पी नॉट बी, इसको इससे किया पी नॉट बी एक्स ए। इसको हम लिख सकते हैं पी टी इज इक्वल टू, इन दोनों में कॉमन पहले आप लिख लो पी नॉट बी प्लस पी नॉट ए एक्स ए, और पी नॉट बी एक्स ए में, पी नॉट बी एक्स ए में कॉमन क्या होगा एक्स ए। तो क्या बचेगा पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी, और बचा क्या एक्स ए। भाई इसमें और इसमें कॉमन क्या है, एक्स ए कॉमन है, एक्स ए बाहर निकाल लिया हमने, और पी नॉट ए माइनस पी नॉट बी बच गया। अगर आपको कॉमन नहीं लेना है आप ऐसे वैल्यू पुट कर दो, आंसर फिर भी वही आएगा। रखते हैं वैल्यू। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी टी 600, what is the value of P naught B 700, what is the value of P naught A 450 माइनस P naught B 700, और XA की वैल्यू क्या है, XA तो निकालना है भाई। तो ये हो जाएगा, ये इधर आएगा 600 माइनस 700 माइनस 100, ये कितना आएगा माइनस का 500
250 एक्स ए माइनस माइनस कैंसिल एक्स ए इज इक्वल टू 100 अपॉन 250 जीरो जीरो कैंसिल ये आ गया 0.4 ठीक 0.4 एक्स से अगर 0.4 आ गया तो एक्स भी क्या होगा 1 से माइनस कर दो 1 माइनस 0.4 ये आ गया कितना ये आ गया 0.6 ये एक्स से आ गया ये एक्स भी आ गया यहां तक क्लियर होगा ठीक अब निकालते हैं पी ए इज इक्वल टू होता है पी नॉट ए एक्स से वैल्यू पुट करते हैं पी नॉट ए की वैल्यू क्या है 450 और एक्स ए की वैल्यू क्या है 0.4 मल्टीप्लाई करते हैं अभी पी बी इज इक्वल टू क्या होता है पी नॉट बी एक्स बी पी नॉट बी कितना है 700 और एक्स बी कितना है 0.6 तो इसको तो कर लोगे 420 आ जाएगा ठीक और इसको आप करोगे फिर 14 5 4 180 मीन्स 180 ये आ गया पी ए 180 और पी बी क्या आ गया 420 आधा क्वेश्चन तो हो गया आधे ज्यादा हो गया मतलब फाइंड द कंपोजिशन ऑफ लिक्विड मिक्सचर इफ टोटल वेपर प्रेशर इज इतना तो पी ए पी बी निकाल लिया अब क्या पूछा गया है ऑल्सो फाइंड कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज कंपोजिशन ऑफ वेपर फेज मीन्स अगर ए का निकाल लो कंपोजिशन मोल फ्रैक्शन तो पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी जल्दी से वीडियो पॉज करिए पॉज करके इसको नोट करिए फिर हम इसके आगे का पार्ट कवर करते हैं जल्दी से नोट करिए ये 180 आ गया एमएम ये 420 आ गया एमएम तो ये हो गया होगा आप लोग का देखिएगा इसका आगे का पार्ट वीडियो पॉज करते रहिएगा और अगर आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा तो आप लोग वीडियो को लाइक भी जरूर करिएगा ठीक है और जितना हो सके उतना शेयर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ठीक है तो देखते हैं पी और पीबी मोल फ्रैक्शन निकालते हैं मोल फ्रैक्शन ऑफ ए इन वेपर फेज में निकालना है अगर वेपर फेज ना होता तो क्या लिखते Na अपॉन Na प्लस एन बी वेपर फेज है एन को आप रिप्लेस कर दो पी से बस हो गया पी ए अपॉन पी ए प्लस पी बी दैट्स इट वैल्यू पुट करते हैं पी ए की वैल्यू क्या है 180 फिर 180 प्लस पी बी की वैल्यू क्या है 420 सॉल्व कर लेते हैं सॉल्व करने पे कितना आएगा 0.30 अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ ए वेपर फेज में 0.30 आया तो बी कितना आएगा 0.70 बस खत्म मोल फ्रैक्शन ऑफ बी इन वेपर फेज 1 से माइनस कर दें मोल फ्रैक्शन का समी होता है 1 माइनस 0.3 ये कितना आ गया 0.70 बस जल्दी से वीडियो को पॉज करिए और इस क्वेश्चंस को जल्दी से आप फटाफट नोट करिए तो हो गया होगा आप लोग का तो आज की क्लास में मैं डिस्कस किया क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 मजा आ गया होगा आप लोग क्लास में आई होप कि क्वेश्चन सारे आपको क्लियर हो गए होंगे लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कवर कर चुके थे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मेंशन कर दिया है आप लोग उस वीडियो को देखिए कि क्वेश्चन नंबर 1 to 5 कैसे सॉल्व किए हैं और उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 7 8 हेनरी लॉ एंड राउल्स लॉ इनके क्वेश्चन हमने कैसे सॉल्व किए देखिए इन टेक्स्ट क्वेश्चन अगर आप सॉल्व कर ले गए तो कंफर्म है कि आप एक्सरसाइज से क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे पहले आप इन टेक्स्ट के क्वेश्चन देखिए जो बुक के बीच के दिए गए हैं मोस्टली स्टूडेंट्स क्या करते हैं इन क्वेश्चंस को स्किप कर देते हैं अरे यार बीच के क्वेश्चन से कहाँ आएंगे लेकिन इन टेक्स्ट क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं तो इसीलिए आप लोग इन क्वेश्चंस पे ज्यादा फोकस करिए ये क्वेश्चंस अगर आपसे हो गए तो ऑटोमेटिकली आप एनसीईआरटी एक्सरसाइज के क्वेश्चन आप लगा ले जाओगे 40 क्वेश्चन है यार 41 क्वेश्चन कितने लगेंगे 2 या 3 दिन बस 3 दिन में खत्म कर देंगे इसको भी तो ये क्लास हमारी थी क्वेश्चन नंबर 8 तक अब जो आगे की जो क्वेश्चन बचे हैं इंटेक्स्ट क्वेश्चन 4 क्वेश्चन बचे हुए केवल 9 10 11 12 वो चारों क्वेश्चन है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी है एक है आरएलवीपी का एक है डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का एक है एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट का और एक क्वेश्चन है ऑस्मोटिक प्रेशर का तो अगली क्लास हमारी जो होगी उन 4 क्वेश्चन पे रहेगी और उस क्लास के बाद हम डिस्कस करेंगे एक्सरसाइज क्वेश्चंस पे तो
जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और जितना हो सके इस वीडियो को आप लोग शेयर करिएगा। और वीडियो अगर आप लोग को अच्छी लगी हो, कॉन्सेप्ट क्लियर हुए हो, तो आप वीडियो को लाइक भी करिएगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।